गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी व्याकरण का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है अलंकार। तो आज अलंकार की परिभाषा, भेद और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा करेंगे। अलंकार एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये न ही सिर्फ हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है, बल्कि भारतीय काव्य शास्त्र का भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। और इससे पहले हिंदी व्याकरण के अन्य महत्वपूर्ण विषय जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, क्रिया, वचन से जुड़े अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, परिभाषा, भेद और उनके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की गई है। पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियों की भी चर्चा की गई है। और उससे भी पहले हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रकार के काल हैं, जैसे आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा भी की गई है। तो अगर आपने अभी तक मेरे पहले के क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार क्या है इसके बारे में जानना आवश्यक है। अलंकार की परिभाषा के बारे में जानना जरूरी है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अलंकार की परिभाषा को संक्षिप्त शब्दों में बताइए। तो इसको कुछ इस प्रकार से जाना जा सकता है कि अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रयुक्त अलंकार काव्य की शोभा और प्रभाव को बढ़ाते हैं। साहित्य में जब शब्दों या अर्थों में कोई विशेष सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। यह काव्य को अलंकरण देने का कार्य करता है, जिससे भाषा सुंदर, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बन जाती है। तो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, अलंकार को कुछ इस प्रकार से भी जाना जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। अलंकार वह भाषा का सौंदर्य है जो काव्य को अधिक प्रभावशाली और मनमोहक बनाता है। इसे काव्य की शोभा के रूप में देखा जा सकता है। जब शब्दों और वाक्यों में भावों को प्रभावी और सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। तो ये भी एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। अलंकार वह भाषा का सौंदर्य है जो काव्य को अधिक प्रभावशाली और मनमोहक बनाता है। इससे काव्य की शोभा के रूप में देखा जा सकता है। जब शब्दों और वाक्यों में भावों को प्रभावी और सुंदर रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसे अलंकार कहते हैं। भरत मुनि के अनुसार अलंकार क्या है ये बताना भी आवश्यक है। तो भरत मुनि के अनुसार शब्द और अर्थ की चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति अलंकार है। आप इसको नोट कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये किसने कहा है कि शब्द और अर्थ की चमत्कारपूर्ण अभिव्यक्ति ही अलंकार है। तो ये कहा है भरत मुनि ने। इसके बाद आते हैं पंडित या आचार्य विश्वनाथ। तो इनके अनुसार अलंकार वह है जो काव्य की शोभा और प्रभाव को बढ़ाता है। चलिए अभी अलंकार के प्रमुख भेदों की चर्चा करते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, या कुछ किताबों में अलंकार तीन प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। परंतु उभयालंकार को इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो अलंकार के दो रूप या दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार।
तो सबसे पहले शब्दालंकार की चर्चा करते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है और यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो शब्दालंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। शब्दों की विशेष व्यवस्था या अनुप्रास से जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें शब्दों की ध्वनि, तुक या लय का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। शब्दों की विशेष व्यवस्था या अनुप्रास से जब काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसमें शब्दों की ध्वनि, तुक या लय का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार। इसको आप नोट कर सकते हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसको कुछ इस प्रकार से जाना जाता है। जब एक ही ध्वनि या वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चल चल चंचल चपला सी, चपल हृदय धड़कता है। तो यहाँ पर च च च च च का बार बार उपयोग हुआ है, तो ये जो है अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद यमक अलंकार। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब एक ही शब्द का पुनरावृत्ति के साथ भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर कनक कनक ते 100 दूनी मादकता अधिकाय। तो कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर कनक कनक 2 बार इसका उपयोग हुआ है, तो ये यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यमक अलंकार। इसके बाद आता है अनन्वय अलंकार। जब किसी वस्तु की विशेषता को अन्य वस्तुओं के साथ तुलना से बाहर रखा जाता है तो उसे अनन्वय अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हारा रूप अन्य सभी से निराला है। इसके बाद आता है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब अर्थ या भाव की विशेष अभिव्यक्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। जब अर्थ या भाव की विशेष अभिव्यक्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो इसके मुख्य प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है उपमा अलंकार। ये कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। तो जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो जब एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर वह चांद सा सुंदर है। इसके बाद आता है रूपक अलंकार। तो जब किसी वस्तु को सीधे रूप में दूसरी वस्तु के समान कहा जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को सीधे रूप में दूसरी वस्तु के समान कहा जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। उदाहरण के तौर पर वह साक्षात सूर्य है। तो यहाँ पर जो है किसी प्रकार का तुलना नहीं किया गया है, बल्कि उसको समान रूप से उसकी जो है समान रूप से उसको दिखाया गया है कि वो बिल्कुल सूर्य है, सूर्य के समान नहीं, बिल्कुल या साक्षात सूर्य है। इसके बाद आता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है, ये भी जानना आवश्यक है। जब किसी वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो जब किसी वर्ण या ध्वनि का बार बार प्रयोग किया जाता है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर राधा रास रचाए। इसके बाद आता है आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है। जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है तो उसे
अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो जब किसी बात या जब किसी पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कुछ कहा जाता है तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, उसकी हंसी से फूल खिल उठते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। इसके बाद आता है व्यतिरेक अलंकार। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जब किसी वस्तु की विशेषता को अन्य वस्तु से अधिक बताया जाता है तो उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, चंद्रमा से भी ज्यादा सुंदर उसका चेहरा है। चलिए अभी निष्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। अलंकार अलंकार साहित्य और काव्य की शोभा बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह शब्दों और भावों को सुंदर, प्रभावी और रोचक बनाता है। अलंकार का उपयोग कवियों द्वारा भावों को और भी सजीव और रोचक बनाने के लिए किया जाता है, जिससे पाठक या श्रोता को काव्य का आनंद अधिक प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने अलंकार के प्रमुख भेद, उसकी परिभाषा और उसके महत्वपूर्ण उदाहरण की चर्चा की जो ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज हमने इसका सिर्फ एक सामान्य परिचय के समान आज हमने इसका क्लास कंप्लीट किया। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका विस्तृत क्लास आपको पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अलंकार एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हिंदी व्याकरण के साथ साथ भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत भी आता है, तो इसका विस्तृत जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।